magnetic field at the center of a regular polygon of n sides which is formed by wire which carries current I and side of polygon is A। तो सबसे पहले यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन पता होना चाहिए क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन क्लोज फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स और सब चीज़ आइडेंटिकल, मतलब ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स ऑल्सो इक्वल। तो 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लोज फिगर होने चाहिए, लाइन सेगमेंट से बनी हुई, ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। ऐसे ही 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन हो गया स्क्वायर। इसमें अब जो चीज़ इस क्वेश्चन के लिए यूज़ होगी, ये जो सारे वर्टेक्स हैं इसको इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से मैच कर रहे हैं और ये जो कंप्लीट एंगल है ये बनेगा 360 डिग्री। तो वन ऑफ द एंगल्स कितना होगा, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 360/4 या कह सकते हैं 2π/4 रेडियन में 2π/4 रेडियन। ऐसे ही ट्राइंगल की बात करें ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हर एंगल कितना बनेगा 360/3 या बोल सकते हैं 2π/3। तो अगर n साइड के पॉलीगन की बात करें तो अगर हम इस पैटर्न को देखें तो जो सेंटर पे एक एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा 2π/n। अब इस क्वेश्चन में हमें एक फॉर्मूले की और ज़रूरत पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, सपोज डिस्टेंस फ्रॉम वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, करंट इन द वायर I है और ये जो वायर के एंड्स हैं P पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं, मान लो θ1 θ2। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं P पॉइंट पे μ0I/4πd साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया, n साइड का पॉलीगन है तो उस n साइड के पॉलीगन की 2-3 साइड बना लेते हैं, सब साइड इक्वल, सब एंगल्स इक्वल। ये मान लेते हैं इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर बनेगा। तो इसको वर्टेक्स से मैच कर रहे हैं, करंट मान लेते हैं I है पूरे पॉलीगन के अंदर। तो n साइड का जो पॉलीगन है उसका ये जो एक एंगल बनेगा, जैसा भी मैंने आपको बताया 2π/3 ट्राइंगल के लिए अपॉन 4 स्क्वायर के लिए, तो n साइड के लिए कितना बनेगा 2π/n। और रेगुलर फिगर है तो अगर हम यहाँ पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, चाहे ट्राइंगल हो चाहे स्क्वायर हो, कोई भी फिगर हो, अगर हम यहाँ पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ऐसा ही काम यहाँ पे कर रहे हैं, एक यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, ये दोनों साइड्स बराबर। तो ये जो एंगल होगा ये भी बाइसेक्ट होगा, इसका मतलब ये एंगल कितना है π/n और ये भी कितना है π/n। अब बहुत सिंपल काम बचा है, सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज़ करना है पॉलीगन के लिए और हमारा आंसर आएगा। दूसरी चीज़, जो n साइड्स हैं सबकी वजह से इस ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हो रही है ऐड, क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में होंगी। तो इसका मतलब हम एक साइड की वजह से निकालेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो इस पॉलीगन को एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं, इसकी एक साइड को मान लेते हैं, ये एक साइड है, ये वो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, और इसके जो एंड्स हैं वो कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं π/n और π/n, करंट इन द वायर I। तो एक वायर की एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन गई μ0I, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अपॉन 4πd, d मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसको d मान लेते हैं, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय साइन θ1 मतलब साइन π/n प्लस साइन π/n।
आप डी की वैल्यू निकाल ली, तो अगर रेगुलर पॉलीगन है तो मैंने अभी आपको बताया ये बाइसेक्टर होगा। तो अगर टोटल साइड ए है तो ये हो जाएगी a/2। अब इस ट्राइंगल में क्या लगा दो, tan थीटा। tan थीटा क्या लिखेंगे, tan ऑफ π/n इज इक्वल टू a/2 d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/tan ऑफ π/n इंटू 2, a/tan ऑफ π/n इंटू 2, ये आपकी d की वैल्यू है। इस d की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। तो b हमारा एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0I/4πd, d हो जाएगा a/2 tan π/n, तो 2 आपका ऊपर आ जाएगा, 2 tan π/n। और ये जो आपका sin π/sin 2 sin π/n, तो ये 2 और 2 ये 4 से कैंसिल कर सकते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक साइड से, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा n टाइम्स μ0I/π tan ऑफ π/n इंटू साइन ऑफ π/n। और इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, n टाइम्स μ0I, तो सीधा n की वैल्यू डालेंगे और डायरेक्ट आंसर मिल सकता है, टाइम सेव कर सकते हैं। n टाइम्स μ0I/π tan ऑफ π/n साइन ऑफ π/n, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए।